नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपको लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वर्त सर्कल, जिसके हम डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। वर्त की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वर्त के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, और वर्त के अंदर स्पेशली ऐसी कौन से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे से लेकर बड़े तक, प्रॉपर्टीज़ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सबको जानने के लिए पहले प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और प्रॉपर्टीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं और वीडियो आप कंप्लीटली देखते हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योमेट्री में वर्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपन वर्त सर्कल, और सर्कल से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन। तो पहले तो अपन वर्त के बारे में बात करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि एक बिंदु मानकर उससे कोई चाप खींचा जाता है तो एक वर्त का निर्माण करता है। और यूँ कह सकते हैं परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या होगी, यहाँ से परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी आपकी। और आप कैसे त्रिज्या का जो दुगना होता है उसे व्यास कहते हैं। मतलब डी बराबर डायमीटर डी होता है, उसके बराबर 2r हो गया। मतलब त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वर्त से के परिधि से केंद्र को मिलाने रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है। और यूँ कह सकते हैं अपन कि यहाँ से इस प्रकार से या त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अब यहाँ से दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक वर्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? अपन से एग्जाम वाला पूछ सकता है कि एक वर्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो हम कह सकते हैं एक वर्त के अंदर अनगिनत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। एक वर्त की अगर हम बात करें आपके सामने, तो एक वर्त में अनगिनत त्रिज्याएं अपन खींच सकते हैं। यूँ पूछे एक वर्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं एक वर्त में अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। जब त्रिज्याएं अनगिनत खींची जा सकती है तो व्यास भी अनगिनत खींची जा सकती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो त्रिज्याएं अनगिनत खींची जाएगी तो व्यास भी अनगिनत खींचेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो अनगिनत त्रिज्याएं अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। अब आते हैं अपन जीवा पे। तो जीवा किसे कहते हैं वो देखिए आप। तो परिधि के जो निश्चित बिंदु है दो कोई से दो निश्चित बिंदु ले सकते हैं। परिधि के दो निश्चित बिंदुओं को मिलान रेखा को हम जीवा कहते हैं। परिधि के दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो ये जीवा हो जाएगी। परिधि के दो निश्चित बिंदुओं को मिला रहे हैं, इसको अपन जीवा कहते हैं, है ना। और एक वर्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? तो हम कह सकते हैं एक वर्त में अनगिनत जीवाएं खींच जा सकती है। एक वर्त में अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं या अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, तुम्हारी मर्जी पर जो कह सकते हो। एक और क्वेश्चन बनता है, एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो आप कह सकते हैं एक वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास कहलाती है। एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो एक वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? व्यास कहलाती है, मतलब डायमीटर कहलाती है। तो पहले पॉइंट में टोटल 4 क्वेश्चन बने, उनको रिपीट कर देता हूँ आपस में। पहला क्वेश्चन, एक वर्त में कितनी त्रिज्या की जा सकती है? तो आप कह सकते हैं अनंत। एक वर्त में कितने व्यास किए जा सकते हैं? वो भी अनंत। जीवा किसे कहते हैं? परिधि दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने रेखा को हम जीवा कहते हैं, है ना। एक वर्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें बनी जिनको आप डायरेक्टली याद रखोगे तो कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन अप्रोच होता है डायरेक्टली, तो काम आ जाती है आपके सामने। तो ये हो गया आपके सामने पॉइंट। अब इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 2 कि एक समतल पर दो बिंदु स्थित है। ऐसे एक समतल पर से दो बिंदुओं से होकर कितने वर्त गुजर सकते हैं? ऐसा आपसे पूछा गया। एक समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर कितने वर्त गुजर सकते हैं, ऐसा आपसे कहा। तो एक समतल पर से दो बिंदुओं की अगर हम बात करें आपके सामने, तो अनगिनत वर्त गुजर सकते हैं। भी इनकी मर्जी पड़े उतना वर्त आप गुजार सकते हो। तो अनगिनत वर्त गुजर सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े जितने वर्त बनाओ। तो आप कह सकते हैं एक समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर अनगिनत वर्त गुजर सकते हैं, या कह सकते हो अनंत वर्त। चलते रहते हैं, नीचे भी चलते रहेंगे, ऊपर भी चलते रहेंगे। तो अनंत वर्त गुजर सकते हैं। एक समतल पर दो बिंदुओं से होकर अनंत वर्त गुजर सकते हैं। ठीक है। अब आ गया आपके सामने, एक समतल पर स्थित तीन बिंदुओं से होकर कितने वर्त गुजर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों वर्त सहरेखीय नहीं होना चाहिए। मतलब सहरेखीय मतलब तीनों वर्त, मतलब तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं होने चाहिए, मतलब सहरेखीय नहीं होना चाहिए। तो उनसे होकर एक ही वर्त गुजर सकता है सिर्फ। तो आपका आंसर होगा एक। तो ये कहते हैं एक समतल पर स्थित तीन बिंदुओं से होकर एक वर्त गुजर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों जो बिंदु है वह सहरेखीय नहीं होना चाहिए, मतलब एक रेखा में नहीं होना चाहिए। जब तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं होगा तो इजीली अपने अप्रोच कर सकते हैं और वर्त गुजर सकता है आपका। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली है, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब इसके बाद अपन पॉइंट नंबर 4 की बात करें। अब पॉइंट नंबर 4 जो बनेगा स्पर्श रेखाओं पर बनेगा। स्पर्श रेखाओं पर टोटल 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे डिटेल में बात करेंगे और डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो सुनो। जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो दोनों से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है? पहला क्वेश्चन, जब दो वर्त एक दूसरे से बाह्य स्पर्श करें तो बाह्य स्पर्श कैसे करेंगे? देखो आप देखिएगा,
जब दो वर्त एक दूसरे को इस प्रकार से बाह्य स्पर्श करें तो दोनों से होकर कितनी ओबेनिस्ट मतलब कॉमन, कितनी ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसा आपसे कहा गया है। तो अगर आप ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं देखो तो एक तो ये दिख जाएगी आपको इस प्रकार से, और एक ये दिखेगी आपकी यहाँ से यूँ, और एक बीच में से ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा हो जाएगी ऐसे। तो जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो दोनों से होकर 3 ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो दोनों से होकर 2 ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, आगे सुनो। जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद ऐसा करते हैं इस प्रकार, जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दोनों से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप कह सकते हैं कि एक तो स्पर्श रेखा कन्फर्म है तो खींचनी, इस ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा की बात कर रही है कैसे, लेकिन बीच में तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो कॉमन रेखा नहीं होगी, वो कटान रेखा हो जाएगी आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दोनों से होकर 2 ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दोनों से होकर 2 ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये होगा पॉइंट नंबर 2 आपको। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है अपना, जब दो वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, अंतः स्पर्श इस प्रकार से करते हैं भी, जब दो वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें ऐसे तो दोनों से होकर कितनी ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो भैया दोनों से होकर सिर्फ एक ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा खींच जाएगी। तो आपका इस प्रश्न का जवाब आ गया आपका 1। तो जब दो वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो दोनों से होकर एक ही ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब एक ही ओबेनिस्ट रेखा आप कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा आप नहीं खींच सकते। जब एक वर्त दूसरे के अंदर हो और दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते हो, जब एक वर्त दूसरे के अंदर हो और दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो, ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप कह सकते हो कोई नहीं, लेकिन कहते हैं एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। जब एक वर्त दूसरे वर्त के अंदर हो तो दोनों से होकर एक भी ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा उससे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब एक और क्वेश्चन बनता है, टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जब दो वर्त एक दूसरे से समदूरस्थ हो इस प्रकार से तो दोनों से होकर कितनी ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक हो गई, यहाँ से 2 हो गई, और एक अंदर से इस प्रकार से 3, और एक ये अंदर से इस प्रकार 4। तो टोटल 4 ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जब दो वर्त एक दूसरे समदूरस्थ हो, मतलब कुछ दूरी पर हो, तो दोनों से होकर कुछ 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो टोटल ऑप्शन मिलेगा कोई नहीं, 1 2 3 4 इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन बन गए और 5 वैरायटी आपके सामने देखने को मिल गई आपको। तो 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अपन एक बार वो बोल देते हैं। ऐसा कह सकते हैं अपन, जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें दोनों से होकर 3 ओबेनिस्ट रेखाएं खींच सकते हैं। जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें दोनों से होकर 2 ओबेनिस्ट रेखा खींच सकते हैं। जब दो वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें दोनों से होकर 1 ओबेनिस्ट रेखा खींच सकते हैं। जब एक वर्त के अंदर दूसरा वर्त और दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच जा सकती। जब दो वर्त एक दूसरे समदूरस्थ हो तो दोनों से होकर टोटल 4 स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज वीडियो के माध्यम से अपन ने बताई है वर्त की, और भी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे कंटिन्यू। तो आगे का अगर और भी प्रॉपर्टीज आपको वर्त की जाननी है जिनके माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सको आप, और एसएससी रेलवे की अगर आप तैयारी करें तो उनमें अगर आसानी से ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आप करना चाहो तो वीडियोज को कंटिन्यू देखो। तो आगे अगर हम कंटिन्यू बात करें नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें प्रॉपर्टीज और वर्त की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया और कभी मजेदार लगा, कंटेंट जोरदार लगा और आपको आसानी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोस हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।